नमस्कार। आज हम एक काफ़ी इंटरेस्टिंग किताब है द पावर ऑफ पॉजिटिव एटीट्यूड, उसके एक रिव्यू पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। रिव्यू का टाइटल है सोच बदलो जिंदगी बदल जाएगी। ये अपने आप में एक बड़ा दावा लगता है। हाँ बिल्कुल, टाइटल ही काफी कुछ कह देता है। सही। तो रिव्यू का जो सेंट्रल आइडिया है वो ये है कि भाई हमारी सक्सेस हो या फेलियर, वो बाहरी हालात से उतनी तय नहीं होती जितनी कि हमारे अपने एटीट्यूड से, हमारी सोच से। सुनने में तो ये बात बहुत अच्छी लगती है, पर सवाल ये उठता है कि क्या सच में सिर्फ सोच बदलने से, सिर्फ नजरिया बदलने से हकीकत बदल सकती है? तो चलिए इस रिव्यू के जो मेन पॉइंट्स हैं उनको थोड़ा समझते हैं। जरूर। तो पहली और सबसे बेसिक बात जो रिव्यू कहता है वो ये कि हमारी सोच ही हमारी रियलिटी बनाती है। मतलब जैसा हम सोचते हैं वैसा ही महसूस करते हैं और फिर वैसा ही होने लगता है। रिव्यू के मुताबिक जैसे नेगेटिव सोच डर लाएगी, फेलियर लाएगी, और वहीं पॉजिटिव सोच से कॉन्फिडेंस बढ़ता है। एग्जैक्टली। नए मौके देखते हैं। हाँ, और इसमें जो दिलचस्प बात है ना वो ये है कि ये सोच हमें एक तरह से कंट्रोल देती है। मतलब हम बाहरी सिचुएशंस को ब्लेम करने के बजाय अपने एटीट्यूड से चीजों को संभाल सकते हैं। अच्छा। क्योंकि रिव्यू का तर्क है कि हमारी सोच ही हमारे एक्शंस को गाइड करती है और एक्शन से ही तो रिजल्ट्स आते हैं, है ना? तो ये जिम्मेदारी हमारे ऊपर डालता है कि हम हालात को देखते कैसे हैं, रिएक्ट कैसे करते हैं। बिल्कुल, ये एक तरह से जिम्मेदारी लेने वाली बात हो गई। और इसी से जुड़ा हुआ रिव्यू का दूसरा अहम पॉइंट है कि प्रॉब्लम्स में ही मत उलझे रहो, सॉल्यूशंस पर फोकस करो। सही कहा। अक्सर हम बस मुश्किलों को ही देखते रह जाते हैं। हाँ। और रिव्यू यही कहता है कि जब हम अपना ध्यान प्रॉब्लम से हटाकर मतलब सॉल्यूशन ढूंढने पर लगाते हैं तो दिमाग अलग तरह से काम करने लगता है। रिव्यू का मानना है कि इसी माइंडसेट शिफ्ट से नए रास्ते, नए आइडियाज आने लगते हैं। मुश्किलों को एक चैलेंज की तरह देखना, ना कि एक फुल स्टॉप की तरह। यहाँ एक और इम्पोर्टेंट बात है, रिव्यू ये भी कहता है कि ये सिर्फ एक बार का ख्याल नहीं है कि चलो आज पॉजिटिव सोचते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसे रोजमर्रा की जिंदगी में लाना है, आदतें बनानी है। एकदम सही। रिव्यू में कुछ आदतों का जिक्र भी है, जैसे खुद को मोटिवेट करते रहना, सेल्फ मोटिवेशन। हाँ। और ऐसे लोगों के साथ रहना जो पॉजिटिव हो, जो आपको आगे बढ़ने में हेल्प करें। और एक और बहुत जरूरी चीज, ग्रैटिट्यूड। जो भी हमारे पास है उसके लिए शुक्रगुजार होना। ये ग्रैटिट्यूड वाला पॉइंट काफी गहरा है वैसे। हाँ, क्योंकि रिव्यू का मानना है कि ये आदतें मिलकर पॉजिटिव सोच को सिर्फ एक थॉट नहीं रहने देती, बल्कि जीने का तरीका बना देती हैं। इट्स अ वे ऑफ लाइफ। बिल्कुल। और चौथी बात जो मुझे लगता है शायद सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल है, हर फेलियर को, हर असफलता को हार न मानकर एक सबक की तरह देखना। हाँ, ये नजरिया तो बहुत ही जरूरी है। रिव्यू यही कहता है कि फेलियर्स तो होंगे ही, वो लाइफ का हिस्सा है, पर वो अंत नहीं है। हर ठोकर कुछ सिखाती है। तो रिव्यू इस सोच को सपोर्ट करता है कि अगर हम फेलियर्स को सीखने का, बेहतर बनने का एक मौका समझें तो हम मजबूत बनते हैं। हाँ, और आगे बढ़ते रहने का हौसला भी बना रहता है। ये रेजिलियंस जिसे कहते हैं उसको बढ़ाता है। तो अगर हम इस पूरे रिव्यू को समेटें तो इसका निचोड़ क्या है? रिव्यूअर का कहना है कि ये किताब सिर्फ अच्छी बातें या मोटिवेशन नहीं देती। नहीं, उसमें प्रैक्टिकल तरीके भी हैं। हाँ, प्रैक्टिकल तरीके बताती है जिससे कोई भी अपना कॉन्फिडेंस, अपनी खुशी बढ़ा सकता है। रिव्यू ये दावा करता है कि ये किताब नेगेटिविटी के जाल से निकलने में और हर हाल में शांत और मजबूत रहने में गाइड की तरह काम कर सकती है। एक गाइड। तो मतलब ये हुआ, जैसा रिव्यू कहता है, कि हमारा नजरिया ही तय करता है कि हमारा सफर कैसा होगा और शायद मंजिल भी। बिल्कुल। और यहीं से ना एक बहुत अहम सवाल मन में आता है। क्या? अगर रिव्यू की ये बात सच है कि किसी का नजरिया ही उसकी मंजिल तय करता है, तो सोचने वाली बात यह है कि आज, अभी, इसी वक्त अपने नजरिए में ऐसा कौन सा एक छोटा सा, मामूली सा बदलाव लाया जा सकता है जिससे जिंदगी के सफर की दिशा थोड़ी बेहतर होनी शुरू हो जाए। बस एक छोटा सा बदलाव। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करें ताकि और भी ऐसे ही वीडियो आप तक पहुंचते रहे। धन्यवाद।